खुदावंद यसु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में एक बार फिर खुदा का खादम पास्टर आसिफ आपके सामने खुदावंद की एक और तमसील लेकर। आज की जो तमसील है वो दो कर्जदारों की तमसील है। इसका हवाला लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुशखबरी में हमें मिलता है। इस हवाले को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुशखबरी उसका 7वां बाब और उसकी मैं 40 आयत से आपके सामने पढ़ूंगा। यसु ने जवाब में उससे कहा, ए शमऊन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसे कहा, है उस्ताद क्या है? किसी साहूकार के दो कर्जदार थे, एक 500 दिनार का और दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमऊन ने जवाब में कहा, मेरी दानिस्त में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिर कर उसने शमऊन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी न दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझको बोसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमना न छोड़े। तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पांव पर इत्तर डाला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत ठहरे। अजीजों, आज जो तमसील है, इस तमसील का ताल्लुक हमारे अपने एहसासात और फीलिंग्स के साथ है कि हम खुदा की बख्शिश के बारे में कैसा फील करते हैं और खुदा का जो बेशबहा फजल और उसकी बख्शिश, जो माफ़ी का तजर्बा हमें मिलता है, उसका हमें किस तौर से एहसास होता है। ये तमसील माफ़ी के ताल्लुक से तमसील है। और इसके अलावा इस तमसील में हम यसु मसीह की अलूहियत पर भी नज़र करते हैं, उस पर भी हम गौर करते हैं कि वो कामिल खुदा भी है जो गुनाह माफ़ करने का भी अख्तियार रखता है। अगर इस तमसील से पहले के हालात आप देखें तो शमऊन एक फरीसी है जिसने यसू से दरख्वास्त की कि मेरे घर में आए। और जब यसू के घर गया तो वहां पर एक बदचलन औरत ने आकर यसु मसीह के पांव पर इत्तर डाला और उसके पांव को अपने आंसुओं से धोया और अपने बालों से पोंछा। ये हमें एक एहसास दिलाता है कि खुदावंद ने जब हम पर फजल किया तो हम उस फजल का एहसास किस तौर से करते हैं। अब जब ये औरत यसु मसीह के पांव चूम रही थी तो शमऊन जो मेजबान था, जिसने यसु मसीह को अपने घर उतारा था, वो और बाकी लोग अपने दिल में अजीब तरह से सोच रहे थे। अब उनके दिल के ख्यालात को यसु मसीह ने महसूस करते हुए बड़ी अक्लमंदी के साथ कहा और बड़ी खुश इखलाकी के साथ शमऊन से, जो मेजबान था, उससे पूछा कि मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसे कहा, हाँ खुदावंद क्या है, मैं सुन रहा हूं। और इसके साथ ही बड़ी खूबसूरती के साथ यसु मसीह ने ये तमसील बयान की, एक कहानी उसको सुनाई। और उस कहानी के बाद यसु मसीह ने उससे एक सवाल किया कि तू क्या समझता है कि दो जो कर्जदार थे, उन दोनों को जब माफ कर दिया गया तो उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? तो शमऊन ने जो जवाब दिया वो उसके अपने किरदार पर भी अपील करता है, उसके अपने किरदार की हमें एक तस्वीर दिखाता है। उसने कहा, मेरी दानिस्त में, यानी उसने अपनी दानिस्त, अपनी अकल को इस्तेमाल किया और यसु मसीह को, खुदावंद को जवाब दिया। ये जब मैं लफ्ज पढ़ता हूं, उसने अपनी कहा मेरी दानिस्त में वो जिसको ज्यादा उसने माफ किया उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा। मुझे इससे हिजकियेल का हवाला, उसका 37 चैप्टर याद आता है। जब हिजकियेल हड्डियों की वादी में था तो 3री आयत में लिखा है, खुदा ने हिजकियेल से कहा कि क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? हिजकियेल जो खुदा की कुदरत का तजर्बा रखता था, एक जबरदस्त खादम था, वो खुदा की कुर्बत और हजूरी में रहता था, वो जवाब दे सकता था, हाँ खुदावंद तू मोजिज़ात का खुदा है, तू जिंदा करने पर कादिर है। लेकिन उसने बड़ा अक्लमंद, बड़ा क्लेवर, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, आए खुदावंद तू बेहतर जानता है
ये बात है अपनी आजिज़ी इंकसारी को बयान करने की और कुली तौर पर खुदा के सपुर्द हो जाने की। उसने कितना खूबसूरत जवाब दिया कि खुदा तू जानता है। उसने अपनी अकल, अपनी दानिस्त को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। आज वही खुदा इंसानी तजस्सुम में फरीसी से पूछता है कि इन दोनों में से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा, बजाय ये वो कहे कि खुदावंद तू जानता है। उसने कहा मेरी दानिस्त में वो जिसको ज्यादा माफ किया, और उसके अपने अल्फाज जो हैं उसको मुजरिम ठहराते। उसने अपने ही जवाब से अपने आप को मुजरिम ठहराया कि मेरे ज्यादा गुनाह माफ नहीं हुए, इसलिए मैं मोहब्बत नहीं रखता। हमें ख्याल करने की जरूरत है कि खुदा हमारे साथ जब सवाल करता है तो हम कुली तौर पर अपने आप को उसके ताबे करके कहें कि खुदावंद तू जानता है, हमें कुछ नहीं। ये इनकसारी और आजिज़ी की बात है। और उसने जब ये कहा कि खुदावंद मेरी दानिस्त में वो जिसको ज्यादा माफ किया गया, तो फिर हम देखते हैं कि उसने अपने आप पर इल्जाम लगाया। बहुत मर्तबा हम अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन जाते हैं। अगर रोमियो पहले बाब की 22 आयत को देखें तो वहां पर लिखा है वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए। हम अपनी कम मायगी का इकरार करने की बजाय, अपनी कम इल्मी का इकरार करने की बजाय अपनी कम मायगी पर और बेतकादी पर फख्र करना शुरू कर देते हैं। और ये आज के दौर के बहुत से लोगों का अलमिया है। बहुत से खादम भी अपने आप को बहुत इल्म वाला समझते हुए एकदम से जवाब देने की कोशिश करते हैं, हालांकि नहीं समझते, नहीं सोचते कि खुदा बेहतर जानता है, उसने बेहतर मंसूबा रखा है। हमारे ख्याल खुदा के से ख्याल नहीं है, ना हमारी दानिस्त उस जैसी है जैसा उसका फजल है। उसने अच्छा जवाब दिया, किसने? हिजकियेल ने, कि गॉड लॉर्ड यू नो बेटर। हम फिर देखते हैं कि इस औरत ने यीशु मसीह पर जिस घर में वो बुलाया हुआ था उस जगह पर आकर अपनी तमाम अकीदत को उस पर निछावर कर दिया। जबकि इसके बरक्स हम देखते हैं कि फरीसी ने, जिसने यीशु मसीह को अपने घर बुलाया, मेहमानदारी की, उसकी खातिर खा तवाज़ो, शायद तवाज़ो की हो, लेकिन जैसा उसका हक बनता था उसको वेलकम करने का, खैर मकदम करने का उसका, वैसा नहीं, बल्कि बड़ी सर्द मोहरी से उसका खैर मकदम किया। आज के दौर में मैंने पर्सनली ये तजर्बा, मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारे घर में मेहमान आते थे, हमारे वालिदैन, हमारे बड़े बहन भाइयों को अफरा तफरी हो जाती थी, खुशी हो जाती थी, और बड़े लायक तौर से मेहमानों की तवाज़ो करते थे। यही हाल आज हमारा भी है, जो हमने अपने पेरेंट्स से सीखा। लेकिन मैंने बहुत जगहों पर तजर्बा किया, लोग मेहमानों की अब वो तवाज़ो नहीं करते। और कलाम कहता है कि मेहमानदारी से गाफिल ना रहो, मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो। खुदा का कलाम हमें ये समझाता है। आप देखें, इब्राहिम को अगर पैदाइश में देखें तो उसने ना जानते हुए दूर के मुसाफिरों को, 3 मुसाफिरों को उसने रोका और उसने कहा कि यहाँ छांव में बैठो। वो भागकर खैमे में गया, पानी लाया, उनके पांव धोए, भागकर कभी इस खैमे में जाता है, एक को कहता है आटा गूंदो, एक मुलाजम को कहता है कि जाकर बकरा ज़बा करो, बर्रा तैयार करो, और भाग भाग के उनके लिए वो खाना तैयार करता है। हालांकि वो नहीं जानता, वो सिर्फ मुसाफिर थे, पासबायर थे, वो गुजर रहे थे, लेकिन वो उनकी खिदमत करने को दौड़ता है। हम देखते हैं कि लूत ने भी ऐसे ही किया। जब वो 2 फरिश्ते उसके बाद से अब्राहम के बाद वहां पहुंचे सदूम और अमोरा के इलाके में, तो उसने भी उनकी खातिरदारी की। और यही कलाम कहता है कि मेहमानदारी से, मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो। लेकिन आज बहुत से लोग सर्द मोहरी का मुजाहरा करते हैं, घर में बुलाकर भी सर्द मोहरी का। जैसे इसने यीशु मसीह को अपने घर उतारा, उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन उसने यीशु मसीह को अपने घर उतारा और जिस तौर से उसकी खिदमत करनी चाहिए थी, उसको वेलकम करना चाहिए था, उसका खैर मकदम करना चाहिए था, उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि उस दौर की रवायात ये थी कि मेहमानों के पांव धोए जाते, उनके सर में तेल डालने के लिए उन्हें तेल पेश किया जाता, उन्हें बोसा दिया जाता। लेकिन इस शख्स ने यीशु मसीह को वेलकम तो किया, लेकिन उसकी लायक तौर से, जिस तौर से उसकी खिदमत करना चाहिए थी, खिदमत नहीं की, क्योंकि उसे इस चीज का एहसास नहीं था, ना ही उसे इस चीज का शऊर था जो वो औरत जानती थी। और उस औरत ने खुद को बड़ा गुनहगार मुतसव्वर करते हुए यीशु मसीह की लायक तौर से खिदमत की, और उसने यीशु मसीह पर अपनी तमाम मोहब्बत और अकीदत को निछावर कर दिया, जिसके बायस यीशु मसीह ने उससे ये सवाल पूछा कि शमऊन, तेरी दानिस्त में
तेरे ख्याल में कौन उससे ज्यादा मोहब्बत करेगा? और उसने अपने ऊपर भी इकरार किया, वही जिसके ज्यादा माफ हुए। यानी वो ये समझता था कि शायद मेरे गुनाह ज्यादा नहीं थे, जिनकी माफी की मुझे जरूरत नहीं है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं इस तमसील में कि यीशु मसीह ने ये कोई इशारा नहीं दिया कि वो फरीसी पर गुनाह का इल्जाम लगा रहा है, या कोई फरीसी बहुत बड़ा गुनहगार था जिसके बायस यीशु ने ये तमसील दी। यीशु उस पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि यहाँ पर एक इशारा मिलता है और इस बात पर जोर दिया जाता है कि कभी कभी हम लोग भी उस फरीसी की मानिंद ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं होते कि यीशु के आ जाने से हमारे गुनाह जो बहुत बड़े हैं वो माफ हो गए। जैसे उस फरीसी ने इस बात को तस्लीम ही नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि वो गुनहगार है और आज खुदावंद उसके घर उतरा है और उसका बड़ा गुनाह माफ हो गया है। अगर उसे इसका एहसास होता, शऊर वो रखता, तो वो यकीनन यीशु मसीह से वैसी ही अकीदत रखता जैसी उस औरत ने रखी। लेकिन अफसोस कि आज हम भी बहुत मर्तबा यीशु के आ जाने पर बड़ी सर्द मोहरी से उसका इस्तकबाल करते हैं, और जिस तौर से अपनी अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करना चाहिए, इजहार करना चाहिए, हम नहीं करते। लेकिन जिसने उससे अकीदत की इकरार किया कि हाँ मैं इस लायक नहीं, तूने मुझे माफ किया, उसके लिए यीशु ने सरेआम ऐलान किया कि तेरे गुनाह जो बहुत थे माफ हुए। उस औरत के गुनाह इसलिए माफ नहीं हुए थे कि उसने बड़ी अकीदत और बड़े बोसे दिए, बड़ा कुछ किया, बल्कि उसके गुनाहों की मुआफी उसकी मोहब्बत का नतीजा थी। जितनी मोहब्बत उसने दिखाई, मोहब्बत गुनाहों पर पर्दा डाल देती है, और यही हुआ। खुदा से मोहब्बत दिखाने से उसके तमाम गुनाह ढके गए और उन पर पर्दा पड़ा और वो माफ कर दिए गए। अब जब यीशु ने ये ऐलान किया कि तेरे गुनाह माफ हुए, इस औरत के जो बहुत गुनाह थे माफ हुए, तो उस फरीसी शमाउन समेत बाकी दीगर मेहमान भी दिल में ये सोचने लगे कि ये कैसे गुनाह माफ कर सकता है, यकीनन ये कुफर बकता है, इसको गुनाह माफ करने का कैसे अख्तियार है। लेकिन याद रखें कि उन लोगों के दिल तभी मोहब्बत से खाली थे जिसके बायस वो फजल से नफरत रखते, वो फजल को जानते ही नहीं थे। जो फजल को जान जाता है वो यीशु मसीह से ऐसी ही अकीदत और ऐसी ही मोहब्बत रखता है। इसीलिए यीशु ने उसे तसल्ली दी कि जा, तेरे गुनाह माफ हुए और तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामत चली जा। कैसा बड़ा ऐलान है। दुनिया का बड़े से बड़ा मौलिज, बड़े से बड़ा डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, बड़े से बड़ा साइकेट्रिस्ट भी आपको ये ऐलान नहीं कर सकता कि सलामत चले जाओ, तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। वो गुनाह की तशखीस, एहसास से गुनाह के बायस पैदा होने वाली शर्मिंदगी और अंदरूनी चपकलश को तो वो बयान कर सकते हैं, जान सकते हैं, उसकी तशरीह कर सकते हैं कि ये एहसास नदामत या एहसास गुनाह के बायस है। लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि जा तेरे गुनाह माफ हुए और सलामत चली जा। ये सिर्फ एक ही है जो गुनाह माफ कर सकता है, और ये तमसील हमारे अपने गुनाहों पर, हमारी अपनी सर्द मोहरी पर और यीशु मसीह की कामिल अलूहियत पर एक बहुत बड़ी दलील है। इत्मीनान और खुशी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। आइए उससे इत्मीनान मांगे, उससे तसल्ली मांगे। लोगों के पास, जराए के पास, हालात के पास मत जाएं। दौलत, रिश्ते नाते ये हमें तसल्ली नहीं दे सकते। हकीकी तसल्ली सिर्फ यीशु मसीह में हमें मिलती है। आप आंखें बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा ताकि खुदावंद हमें फजल दे और बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं तेरा खादम होते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम में तेरे आला इलाही उत्तम अख्तियार को लेते हुए इन तमाम सुनने वाली जानों, देखने वाली जानों के लिए सलामती की दुआ खैर चाहता हूँ। हाँ खुदावंद, हमें ये फजल बख्श कि हम इस एहसास से बाहर निकलें और तेरे नाम को जलाल दें, ताकि जाने कि तू कामिल खुदा है और गुनाह माफ करने पर कादिर है। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।